में क्या लगता है इस बार किसका पलड़ा भारी रहेगा? जी देखिए, जहाँ तक मेरे को व्यक्तिगत रूप से लग रहा है वो मैं एकनाथ शिंदे और भाजपा को विजयी होते हुए देख रहा हूँ और पूर्ण बहुमत के साथ इन दोनों की समर्थन को, गठबंधन को मैं विजयी होते हुए देख रहा हूँ। इसके कई सारे कारण भी है जी, जैसे मेरे कुछ मित्र है जो महाराष्ट्र से भी है, उनका भी यही कहना है कि जो एकनाथ शिंदे जी है वो काफ़ी अपने स्ट्रॉन्ग व्यूज़ जनता के सामने रखते हैं और काम भी कुछ लेवल तक इन्होंने बहुत सही किया है। वहीं जो उद्धव ठाकरे जी हैं हमारे, वो ये मैंने भी इनको देखा है थोड़ा सा, जितना भी हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, वो कई चीज़ों में बैकफुट पे थोड़ा चले जाते हैं व्यक्तिगत रूप से। जैसे बाला साहब ठाकरे जी थे हमारे, तो उनकी कई बातों से मैं भी थोड़ा सा ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ। मैं भी थोड़ा उनसे रखता हूँ कि यार हाँ, इन्होंने यहाँ पे इनके व्यूज़ थे थोड़े वो अलग थे मुझसे, या फिर मुझे लगता है गलत भी थे, लेकिन फिर भी अपने व्यूज़ पे अटल रहते थे। तो अटल रहना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक नेता के लिए, उससे जनता जुड़ती है आपके साथ। तो उद्धव ठाकरे जी को मेरे को थोड़ा सा लगता है कि ये उतने अटल नहीं हैं। बाला साहब ठाकरे से इनको ये चीज़ सीखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और वहीं जो एकनाथ शिंदे जी है वो मेरे को लगता है काफ़ी अटल है अपने निर्णय पे। और जो भाजपा है, भाजपा के पास अभी चारा नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जी है, वे भी थोड़े उन्होंने वो कर दे दिया था, अपना इस्तीफ़ा दे दिया था। तो इससे क्या है कि उन भाजपा को भी ज़रूरत है एकनाथ शिंदे जी की, और एकनाथ शिंदे जी की भी ज़रूरत है उन दोनों की। तो इसीलिए ज़रूरत भी उन दोनों गठबंधन को काफ़ी मजबूत कर रही है, एक दूसरे की दोनों को ज़रूरत है। और तो यही सब मुद्दे को के चलते, और काम भी एकनाथ शिंदे जी ने कुछ किए हैं, हम पढ़ रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं वेस्ट उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मेरे मित्र है वो महाराष्ट्र से, और हम पढ़ भी रहे हैं, अखबार तो डेली पढ़ते ही हैं जी। सब हम तैयारी करने वाले लड़के हैं, कुछ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ एसएससी कर रहे हैं, तो पढ़ते तो हैं ही हम ये सब। और थोड़ी राजनीति में व्यक्तिगत रुचि भी है मेरी। बीजेपी का मतलब पलड़ा है? जी जी बिल्कुल, मेरा को लगता है बीजेपी है बिल्कुल। हाँ, इनका एकनाथ शिंदे जी का पड़ रहा है। बाकी जनता जनार्दन है, जो भी ये आता है वो तो है ही। जैसे हरियाणा में सब बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं कांग्रेस है, बिल्कुल पहले से ही कहने लग गए थे कांग्रेस है कांग्रेस है, बट ऐसा नहीं हुआ। बाकी देखते हैं क्या होता है, लेकिन जहाँ तक से हम देख पा रहे हैं तो भाजपा। सर, संविधान कभी भी खतरे में रहा ही नहीं है। ये सब डिपेंड करता है लोगों के ऊपर, लोग कितना मानते हैं। अब हमारे जैसे लोग अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो संविधान के बल पे ही कर रहे हैं। जैसे मैं ईडब्ल्यूएस कोटे से आता हूँ, वो भी संविधान में है। कोई ओबीसी कोटे से आता है, वो भी संविधान में है। कोई अनरिजर्व में है। क्यों है? क्योंकि पहले हम लोगों को नहीं दिया गया। जैसे अनरिजर्व वालों को पहले बहुत फ़ायदा हुआ है, लेकिन आज के टाइम पे ज़्यादातर फ़ायदा पिछड़े वर्ग को दिया जा रहा है। तो ये भी तो संविधान है। तो संविधान खतरे में कहीं भी नहीं है और ना ही रहा है। ये राहुल गांधी जी की जो राजनीति है उसे किस निगाह से देखते हैं? अब सभी लोग पप्पू बोलते हैं, हम भी पप्पू बोलते हैं। बाकी हमें मोदी अच्छा लगता है, मोदी ही रहेगा बस। अच्छा जी, बिल्कुल। हाँ जी, आप बताएं, राहुल गांधी जी को किस निगाह से देखते हैं आप? राहुल गांधी जी के बारे में क्या ही कह, सब उनको पप्पू ही कहते हैं। बाकी मोदी योगी जिंदाबाद। जिंदाबाद। योगी। अच्छा, ये इस तरीके की जो मतलब बातें मतलब होती रहती हैं, कभी मतलब वो हिंदू बन जाते हैं। कौन? हिंदुत्व, राहुल गांधी जी अच्छा, हिंदुत्व का समर्थन करते हैं। तो अभी खाली लोगों को दिखाने के लिए क्या आते हैं। पहले तो यही लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि रामलला जी हैं भी कि नहीं है। आज उनकी ज़रूरत बन गई है, तो वो भी बोल रहे हैं कि हाँ, आज वो लोग राम जी की पूजा भी कर रहे हैं, उनके सब जगह जा भी रहे हैं। पहले नहीं करते थे, पहले तो क्वेश्चन करते थे। सुप्रीम कोर्ट में ये लोग खुद बोलते थे कि राम भगवान हैं कि नहीं है, क्या उसका प्रमाण है, बट आप मान रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या लगता है इस बार बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा? बीजेपी। एक्चुअली जहाँ तक राहुल गांधी के फेक नैरेटिव फैलाने का सवाल है ना, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी खुद ही कंफ्यूज है कि देश के बारे में क्या सोचना चाहिए। देश के बारे में जाके जो इंटरनेशनल फोरम पे वो गलत तरीके की बयानी करते हैं, जिसके पीछे कोई तथ्य नहीं होता है। जैसे अभी हाल के दिनों अमेरिका में जाकर उन्होंने गलत बयानी की। तो जनता यहाँ की पढ़ी लिखी है, लोग समझते हैं कि देश के हित में कौन सी गवर्नमेंट काम कर रही है। एक मुद्दा ये हो गया। दूसरा, जो लोकसभा के चुनाव में उन्होंने कुछ सीटें ज़्यादा जीत ली थी फेक नैरेटिव फैला के, जैसे आरक्षण खत्म कर देंगे, बट एक्चुअली स्थिति उसके विपरीत है। राहुल गांधी का बयान ही उसके लिए उसका उल्टा है, विरोधाभास है। यहाँ पे कहते हैं कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान लहराते हैं हाथों में लेके, और जबकि वहाँ पे जाके इंटरनेशनल फोरम पे जाके वो खुद ही कहते हैं कि जिस दिन हमारी सरकार आ जाएगी और हमको समझ में आ जाएगा आरक्षण ख़त्म करने का वक्त, तो आरक्षण ख़त्म कर देंगे। तो फेक नैरेटिव से काम चलने वाला नहीं है। हरियाणा ने एक माइलस्टोन सेट किया है। लोकसभा में थोड़ी गड़बड़ हुई थी, जहाँ पे लोग थोड़ा सा शायद अपने रास्ते से भटक गए थे, लेकिन हरियाणा ने उस भूल चूक को पूरा किया है और महाराष्ट्र उससे सीख लेगा और महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छी सीटें आएंगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। विपक्ष ने जो ये फैलाया था कि 400 सीटें अगर बीजेपी की आ जाएगी तो ये संविधान को बदल देंगे, यह इतनी तेज़ी से फेक न्यूज़ फैलाया गया
जिसके कारण जनता जो है थोड़ी कंफ्यूज हो गई और जिसके कारण थोड़ी बहुत सीटें हमारी कम आ गई हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनता समझदार नहीं है, जनता समझदार है। जब वो इस बातों पर मंथन करती है, अभी हरियाणा का चुनाव आपने देखा, वहाँ भी इन लोगों ने यही बांटो और राज करो की नीति शुरू किया था। जातिवादी जातीय जनगणना की बात की थी। जातीय जनगणना करा देने से देश की समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। आपके हिसाब से विपक्ष क्या है? विपक्ष है महाअघाड़ी की आप बात कर रहे हैं। अगर वहाँ की हम बात करेंगे तो उद्धव जी जो हैं वो अपने जो ओवरऑल जो शिवसेना का शुरू से एक आइडियोलॉजी रहा है उससे काफ़ी दूर जा चुके हैं। वो पब्लिक कनेक्ट से बहुत दूर जा चुके हैं। अगर आप शिवसेना को देखें, बिकॉज मैंने महाराष्ट्र में काम किया है, शिवसेना ग्राउंड तक काम करती है, लास्ट माइल तक जाके कनेक्ट करती है, उसके लोगों की उनके विचारों को समझती है। अगर वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं है तो वो डिस्कनेक्ट हो चुका है। वो हो गए हैं बेसिकली, एक होता ना एक छोटा सा सर्किल है, उस सर्किल तक रह गए जिसको हम इनर सर्किल कहते हैं। वो जो आउटर सर्किल है जहाँ तक आप लास्ट कनेक्ट करते हैं उससे बहुत दूर है। पवार साहब ऑलरेडी अपनी फैमिली डिस्प्यूट्स में हो चुके हैं और उनकी पॉलिटिक्स से अब बेसिकली वो, मैं उसको पर्सनल तो नहीं लाऊंगा फ्लेवर, बट वो मोर ऑफ फैमिली उसमें है कि जहाँ पे उनका ऑब्जेक्टिव कुछ और है। तो इस वजह से वहाँ पे भी कुछ मुझे दिख नहीं रहा कि ऐसा कुछ होगा कि जहाँ दम कहूँ। कुछ अच्छी स्कीम्स स्टेट गवर्नमेंट ने चलाई है एंड ओवरऑल महाराष्ट्र में जिस तरह से चीज़ें और डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश की जा रही हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि नहीं, उद्धव जी का ये इनका अपना एनडीए का जो गठबंधन है वो काफ़ी अच्छा करके जाएगा। इनफैक्ट जो स्कीम्स चली हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो नागरिक होता है, स्टेट का हो या सेंटर का हो, उसको बेनिफिट से मतलब है हमारे लिए सरकार क्या कर रही है। तो कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी हो रही हैं, जैसे इनकी जो बहना स्कीम लाई गई हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें चलाई हैं, मुझे लग रहा है वो बेनिफिट करेगा। अभी जो रिसेंटली धारावी को शिफ्ट करने की बात हो रही है कि वहाँ पे एक नया उनको शिफ्ट करके हम अलग से उनको रेजिडेंशियल अकोमोडेशन देंगे, दोज आर गुड इनिशिएटिव्स, तो अच्छा ही होगा वो।